कि बेटियों के हाथ से स्कूटी हटाओ, बेटे बचाओ। क्योंकि 4-5 दिन पहले मैं हमारे कोरबा में एक पान ठेला के सामने चाय पीते हुए अपने गाड़ी पे बैठा हुआ था। इतने में एक लड़की आई और जम के मुझे और मेरी गाड़ी को ठोक दी सर। इसके बाद जो है 4-5 आप जैसे भले लोग मेरे पास आए और तबीयत से कूटे भैया, तबीयत से कूटे, आप विश्वास करिए, अभी तक बदन से दर्द नहीं गया। उसके बाद उसमें से आप जैसा जो भला आदमी था वो उस लड़की के पास गया और पूछा कि मैडम आपको तो कोई समस्या नहीं हुई ना? तो छोरी बोली नहीं नहीं भाई साहब ये तो मेरा रोज का काम है। मतलब ये स्थिति है। अच्छी बात ये है कि हमारे समाज में महिलाएं जो है, मतलब लड़कियां जो है वो लड़के देखने नहीं जाते। अन्यथा हमारे यहाँ आपको मैं बताऊं, हम पुरुषों की शादी भी ना हो पाए, क्योंकि ये लड़कियां लड़के देखने जाएंगे, लड़के देखने के बाद वहां भी कहेंगे कि अंकल इसी डिजाइन में कोई दूसरे कलर का मिलेगा। ये स्थितियां हो जाती हैं। मैं आपको सच में बता रहा हूँ, मैं पिछले दिनों इंदौर के कवि सम्मेलन में था, तो मेरी मैडम ने, होने वाली मैडम ने मुझे फोन किया, बोले कि मेरे लिए आप क्या लेकर आ रहे हो? मैंने कहा कि क्या लेकर आओ? उसने कहा कोई ढंग की चीज लेकर आना, काम की चीज। मैंने कहा ठीक है। मैं एक कॉस्मेटिक दुकान में गया, मैंने कहा कि भाई साहब एक लिपस्टिक दे दो। उसने कहा लिपस्टिक कौन से कलर का? मैंने कहा पिंक कलर का। उसने कहा पिंक में कौन सा? मतलब वही हंस रहे हैं जिनकी हालत मेरी जैसी है। मैंने कहा पिंक कलर का। उसने कहा पिंक में कौन सा? मैंने कहा पिंक में भी कोई कलर होता है? उसने कहा हाँ यार, डार्क पिंक, लाइट पिंक, शॉर्ट पिंक, ब्राइट पिंक, पिच पिंक, पिगी पिंक, बेबी पिंक, रानी पिंक, सी पिंक, हॉट पिंक, अल्ट्रा पिंक, चेरी पिंक, क्रॉन पिंक, डेल पिंक, स्पेनिश पिंक, टर्किश पिंक, वैलेंटाइन पिंक, मेजेंटा पिंक, फ्लोरोसेंट पिंक, कोरल पिंक, पेस्टल पिंक, रूबी पिंक, फॉक्सी पिंक, फ्यूजा पिंक, कैंडी पिंक, कॉटन पिंक, रेड पिंक, रोज पिंक, जैसे 340 सेट्स आते हैं। आपको कौन सा चाहिए? मैंने कहा रहन दे काका, गुलाबी कलर छोड़ तो गुलाब जामुन कलर खरीद। ये स्थितियां। लेकिन मैं आप लोगों को एक बात कहना चाहता हूँ, ये सब हंसने हंसाने की बात है, आपसे जुड़ाने की बात है। हम माताओं के ऊपर, बेटियों के ऊपर, पत्नियों के ऊपर, प्रेमिकाओं के ऊपर कितने भी हास परिहास कर लें, कितने भी चुटकुले कर लें, लेकिन एक बात है, मयंक शर्मा जी ने जो पंक्तियां लिखी उससे आज तक बेहतर मैं पंक्तियां नहीं लिख पाया। मयंक शर्मा जी ने कहीं पर लिखा कि बाबूजी को ठंड से ठिठुरते जो देखा कभी, नींद छोड़ बेटियां रजाई खोजती रही। बहुत अच्छे। पहले मैं एक बात आप लोगों के सम्मान में और कह देना चाहता हूँ। हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में एक सुप्रसिद्ध कवियत्री हुआ करती थी, दिव्या दुबे ने। आज वो हमारे बीच नहीं है। दादा की बहुत प्यारी बिटिया थी वो, तो वो आज हमारे बीच नहीं है। जब हम किसी कवि सम्मेलन में उनके घर के आसपास से भी गुजरते थे, तो उस समय वो आसपास से भी हम किसी और के कार्यक्रम में जा रहे हैं, वो हमारे साथ कार्यक्रम में नहीं है, फिर भी वो इतना ख्याल रखती थी, इतना ख्याल रखती थी कि अपने घर में बुलाती थी, खाना वाना सबके लिए खिलाती थी। अगले शाम के लिए भोजन वोजन की व्यवस्था, कहाँ पहुंचे, कितना टाइम पहुंचे, ये इतना ख्याल रखती थी। मैं आप बड़ी जिम्मेदारी के साथ इस माइक से आप लोगों को कहना चाह रहा हूँ, इस बात पर आप सबकी तालियां जबरदस्त उठनी चाहिए। नहीं, इसी चक्कर में नीरव मोदी भी खड़ा है। आज दिव्या दुबे ने जी हमारे बीच नहीं है, लेकिन मैं जब से सोनल जैन जी से जुड़ा हुआ हूँ, हर छोटी से छोटी चीज को एक बड़ी बहन की तरह वो ध्यान रखती है मेरे बीच में। आज कल को स्वर्ग में होंगी, वहां से मेरी दीदी मुस्कुरा रही होंगी। इस दीदी के लिए एक बार जोरदार तालियां। ऐसे सबका ख्याल रखने वाले, बड़ा हो, सबका ख्याल रखने वाले सोनल जैन जी को मैं प्रणाम करता हूँ। अगर उन्होंने, हीरा भाई, आज दोपहर में मैंने मजाक नहीं कर रहा हूँ, यही कंपैरिजन किया था कि तुम दिव्या दुबे ले लगी, सच में। तो अब मैं वो पंक्तियां रखना चाहता हूँ। इतने देर तक के मैं आपको हंसाया, टीम बड़ी है, मैं जिस अपने क्रम में हूँ। अगर सोनल जैन जी ने ठीक ठाक कर दिया हो आपके बीच, जो चयन करके टीम लाई हो, काम ठीक हो गया हो, तो एक बार जोरदार तालियां आप सोनल जी के सम्मान में बजाइएगा। और अंतिम पंक्तियों पर मयंक शर्मा जी करते आप सबकी जोरदार तालियां पहुंचे। हम बेटियों पे, पत्नियों पे, प्रेमिकाओं पे कितने भी हास परिहास कर ले, कितने भी चुटकुले कर ले, लेकिन मयंक शर्मा जी ने कहीं पर लिखा